पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, हालेलुया, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है ये मलाकी। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है आप शेयर कर सकते हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को तो नबी को भेजूंगा। माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को और फेरूंगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। आपको पता है मेरे प्रिय वचन जो हैं ये कि उस सेवकाई नहीं है, ये एलिया की उस सेवकाई के बारे में ही नहीं है जो उसने इज़राइल में अहाब राजा और इजेबेल हैं। ये वचन आज के समय के विषय में है, अंतिम दिनों के बारे में है। हालेलुया। बिब्लिकली की जो सेवकाई हुई है वो 3 बार हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया की सेवकाई थी अहाब राजे के समय। अहाब और इजेबेल जब बहुत ज़्यादा बुराई थी, दुष्टता बढ़ी, मूर्ति पूजा बढ़ी, व्यभिचार बढ़ा, इज़राइल जो कि इज़राइल की संतान जो कि यहोवा परमेश्वर की संतान थी, परमेश्वर ने मुख मोड़ लिया। तब एलिया आया और एलिया ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और उसने इजेबेल और अहाब के विरुद्ध खड़े होकर के हालेलुया शैतान की जुक्तियों को नाश किया। प्रेज गॉड। एलिया के उठाए जाने के बाद सेकंड किसने उस सेवकाई को पूरा किया? अलीशा ने। पहला था एलिया और एलिया के बाद आया अलीशा। एलिया की आत्मा का दुगना भाग जो है वो अलीशा के ऊपर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया की आत्मा का दुगना भाग अलीशा के ऊपर आया और अलीशा, प्रिय भाई बहनों, अलीशा के वचन बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने वायदा किया कि परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने के पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्या करेगा? के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता की ओर, माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। तो प्रभु ने वायदा किया कि मैं वापस एलिया को भेजूंगा। अब तीसरी बार एलिया नबी कब आए? एलिया की आत्मा, प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आके मन फिराव का प्रचार किया जो कि एलिया की आत्मा में होके आया है। हालेलुया। तो जो यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला वो भी एलिया की आत्मा में होके आया था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो ये था एलिया की सेवकाई का इस पृथ्वी पे तीसरी बार आना। 3 बार एलिया की सेवकाई हो चुकी है। नंबर 1 एलिया के द्वारा खुद, सेकंड था अलीशा के द्वारा और तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। देखिए, जब लूका की किताब 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं तब लिखा है 16 वचन, और इजराइलियों में से 72 को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। एलिया के बारे में लिखा है। एलिया अर्थात
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा है यहाँ पे वचन। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रोफेसी एलिया की जो थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरी हुई। लेकिन इतना ही नहीं है, आज फिर हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा आया। अब फिर जब रैप्चर होने वाला है तो वापस एलिया की वही आत्मा की अनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर कलीसिया के ऊपर उंडेल रहा है। हालेलुया। वापस वो एलिया का अभिषेक जो है वो कलीसिया के ऊपर प्रभु ने उंडेलना शुरू कर दिया है, जो कि एलिया की चौथी सेवकाई होगी इस पृथ्वी के ऊपर। जा कह लो कि एलिया का अभिषेक चौथी बार इस संसार में भेजा जाएगा। तो एलिया का अभिषेक जब जब भी आया है कलीसियाओं में, तब हुआ क्या है, मूर्ति पूजा का खात्मा किया गया, व्यभिचार का खात्मा किया गया, और जो लोग भटके और भूले और प्रभु से दूर हो गए थे उनको प्रभु की ओर फेर लाया गया, उनको धर्मियों की समझ पर लाया गया और उनको प्रभु परमेश्वर के लिए तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात, टूटे हुए रिश्तों का सुधार किया गया। पति पत्नी के संबंधों में एक नया अनुग्रह आया, माता पिता के संबंधों में एक नया अनुग्रह आया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है एलिया क्या करेगा, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन को उनकी माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। तो ये बड़ी बात है कि एलिया की सेवकाई जो है वो है मेल मिलाप को वापस, हालेलुया, स्थापित करना। आज के समय में आप देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि शैतान ने क्या किया हुआ है, मेल को उठा लिया है। हालेलुया। पति और पत्नी के संबंधों में आप देख सकते हैं तनाव को, माता पिता के बच्चों के साथ तनाव को, और लोग इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, अपने ऊपर अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। तो एलिया का अभिषेक वापस परमेश्वर इस संसार में भेज रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले, रैप्चर होने के पहले, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, वचन में लिखा है एलिया की आत्मा का अभिषेक उंडेला जाएगा। तो मैं कहता हूं इन दिनों प्रार्थना में रहना है आपको। तो पांचवी बार एलिया को कब भेजा जाएगा? पांचवी बार एलिया को भेजा जाएगा महाक्लेश साल में। महाक्लेश साल में जो 7 साल होंगे उनमें एलिया नबी आएगा, जो कि 42 महीने तक इज़राइल देश में भविष्यवाणी करेगा झूठे मसीहा के विरुद्ध, उस समय के लोगों के विरुद्ध। तो वो एलिया का पांचवी बार होगा एलिया की सेवकाई का इस संसार में। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में प्रभु परमेश्वर ने एलिया की सेवकाई के लिए वो वैसे जैसे एलिया ने अहाब के समय में की थी, यूहन्ना ने यीशु के आने के पहले की थी, अब कलीसिया रैप्चर होने से पहले करेगी। हालेलुया। तो एलिया का मसा क्या है? एलिया का मसा है आग का मसा। हालेलुया। एलिया का मसा है आग का मसा, बंधनों को तोड़ देने वाला मसा, श्रापों को तोड़ देने वाला मसा, जुओं को तोड़ देने वाला मसा। हालेलुया। अनॉइंटिंग। आप एलिया को कह सकते हैं आग का भविष्यवक्ता, द प्रॉफिट ऑफ फायर। हालेलुया। तो मैं कहता हूं वही आग का अभिषेक आज परमेश्वर कलीसियाई युग में भेज रहा है, इस समय में भेज रहा है। एलिया खुद नहीं आएगा, लेकिन एलिया की आत्मा जैसे उस समय कार्यरत थी, वैसे ही एलिया की आत्मा में होकर आप चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और जबकि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो सोचिए जैसे एलिया एक निडर व्यक्ति था, एक बुलंद हौसले वाला व्यक्ति था, वैसे ही आज के समय में आप और मैं प्रभु के लिए उपयोग किए जाएंगे जैसे एलिया को किया गया था। हालेलुया। तो इसलिए बड़ी बात है ये कि वापस परमेश्वर उसी सामर्थ को कलीसिया में भेज रहा है। तो लिखा है एलिया क्या करेगा? एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे। किसके आगे आगे? एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था यीशु मसीह के आगे आगे, मन फिराव का प्रचार करते हुए। वैसे जब रैप्चर होने वाला है तो आज हम सब, आप ये नहीं कह सकते ये वचन सिर्फ भविष्यद्वक्ताओं के लिए है, ये वचन अपोस्टल्स के लिए है, पास्टर्स के लिए है,
सेवकों के लिए है, नहीं, कलीसिया के लिए है, सबके लिए है जो मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। जब आप एलिया की आत्मा में होकर के चलेंगे, एलिया की सामर्थ में होकर के चलेंगे, मैंने कहा उसकी सामर्थ का भेद था कि वो प्रभु की प्रेजेंस में रहता था। इन दिनों वापस परमेश्वर आपको एलिया की तरह आग से भर देगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं में आग होगी, आग। हालेलुया। और आपको अलग करने वाली दीवारें, आपको अलग करने वाले बंधन नष्ट हो जाएंगे। पति पत्नी को के रिश्तों को नष्ट करने वाले बंधन नाश कर दिए जाएंगे आपके अंदर जो अभिषेक है उसके द्वारा। और प्रभु वापस यीशु के आगमन से पहले एलिया की आत्मा को उंडेल रहा है। हालेलुया। या कह लो कि सेम अनॉइंटिंग को पवित्र आत्मा के द्वारा भेज रहा है हम सबकी जिंदगियों में। हालेलुया। लिखा है तो एलिया ने क्या किया, लिखा एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो ये वचन आज के लिए, आज मतलब इस युग में पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का आगमन होने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु की धन्यवाद हो। तो एलिया की जो सेवकाई है वो एक सामर्थी सेवकाई है। आप कहेंगे एलिया को ही क्यों चूज किया प्रभु ने? शामुएल भी तो भविष्यवक्ता था, मूसा भी तो प्रॉफिट था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जितने भी प्रॉफिट पुराने नियम में हुए हैं इन सब का मिश्रण एलिया की सेवकाई में पाया गया है। इसलिए एलिया की उसी सेवकाई को प्रभु वापस इन दिनों कलीसिया के लिए, कलीसिया के ऊपर स्थापित करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का वचन? ये अद्भुत है। प्रभु की महान सामर्थ इन दिनों हमारे जीवनों में काम करने जा रही है। इसलिए याद रखें, आप सब भी इस अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सब भी इस अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हो। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बुलाए गए हो और बाइबल कहती है यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो जितने जन भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं वे भविष्यवाणी की आत्मा अर्थात इस भविष्यवक्ता की आत्मा में चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दोगे। हालेलुया। तो इन दिनों आप प्रार्थना में रहें, फास्टिंग करो, वचन पढ़ो। मैं आपको कहना चाहता हूं, परफेक्टिक वर्ड दे रहा हूं कि इन दिनों आपके ऊपर प्रभु अपनी ग्रेस को, अभिषेक को ढेलेगा। हालेलुया। आप यीशु की गवाही देंगे और बाइबल कहती है यीशु मसीह की गवाही क्या है? उसकी गवाही है मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप का वचन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय लिखा है, पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। वही बात है कि एलिया के बारे में लिखा है कि वो आएगा और क्या करेगा? टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एलिया की सेवकाई है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आज प्रभु कलीसिया के द्वारा
पूरी करनी जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। और याद रखें, एलिया भविष्यवक्ता था, आग का अभिषेक उसके ऊपर था। वो आग का अभिषेक जो शैतान बंधन आपके परिवारों में फूट डालने का काम करता है, घरों परिवारों में कलीसियाओं में, आग, खुदा की आग, भविष्यवक्ता का अभिषेक इन दिनों उस बंधनों को जला डालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, अगर आप माता पिता को बच्चों की ओर फेर रहे हैं और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेर रहे हैं, जो लोग बैकस्लाइड हो गए, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बैकस्लाइड हो गए, चर्चेस से निकल गए, अगर ऐसे लोगों को आप चर्च में ला रहे हो तो आप एलिया के अभिषेक में चलाए जा रहे हो। आप ऑलरेडी एलिया के अभिषेक में चल रहे हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़े चल रहे हैं, उनको मिलाने का काम कर रहे हो, उनमें आप शांति को स्थापित करने का काम कर रहे हो, तलाक को कैंसिल करवा रहे हो, तो आप एलिया के अभिषेक में जी रहे हो। हालेलुया। और इसलिए जो आपके ऊपर अभिषेक है उससे शैतान भस्म हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी आत्मा में चल रहे हो। आप एलिया के अभिषेक में चल रहे हो। हालेलुया। You are walking in the spirit of Elijah. हालेलुया। एलिया की आत्मा में चल रहे हो आप। लेब्रो माखा साखा लाराबा। तो इसलिए याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, अर्थात वही भविष्यवाणी की आत्मा का मतलब भविष्यवक्ता एलिया की तरह चलना। और इन दिनों ये काम और बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने बताया ना कि लोग वचन सुनना नहीं चाहते, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करवाने से हल नहीं है, सिर्फ वचन सुने। आपको पता नहीं है, जब आप यीशु की गवाही सुन रहे हो, हालेलुया, तो आप भविष्यवक्ता के अभिषेक को भी प्राप्त करते हो, वचन में से सामर्थ को प्राप्त करते हो आप। हालेलुया। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है, ये बंधनों को तोड़ देगा। इन दिनों याद रखें, प्रभु एलिया की सेवकाई को वापस स्थापित कर रहा है कलीसिया में, कि कलीसिया खड़ी हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप खड़े हो जाए मूर्ति पूजा के विरोध में, व्यभिचार के विरोध में, हालेलुया, शैतान के विरोध में, दुष्ट आत्माओं के विरोध में। एलिया वो भविष्यवक्ता था जिसने प्रार्थना करी और आग गिरी। एलिया वो भविष्यवक्ता था जिसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत की और वहां पे बलिदान चढ़ाया प्रभु के लिए, और अकाल जब पड़ा हुआ था तो वापस बारिश हुई। आप उस अभिषेक में हो। मैं आपको कह रहा हूं, आप टूटी हुई वेदियों को बनाएंगे, लोगों की जिंदगियों को आप बनाएंगे प्रभु यीशु के नाम से, कि वो प्रभु की ओर फिर जाएं, वे परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। आप उस एलिया के अभिषेक में चल रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इन दिनों प्रार्थना करें। जब एक बात है, जब आप दूसरों की सेवकाई के लिए आगे बढ़ोगे, जब आप दूसरों को प्रभु से मिलाओगे, जब आप टूटे हुए घरों में मेल मिलाप को लाओगे, तो आपके जीवन में काम क्यों नहीं होंगे। जो बाइबल कहती है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हो, तो क्या प्रभु आपको इसका फल नहीं देगा? क्या प्रभु आपके घरानों में काम नहीं करेगा? कभी मत सोचे इस बात को कि मैं तो खुद, मेरे परिवार में तो इतनी मुश्किलें हैं। ऐसा मत कहें, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी की हेल्प क्या करूंगी, मैं किसी को क्या बताऊंगी, मेरा तो अपना पति मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, मुझे प्यार नहीं करता, मैं लोगों को क्या वचन सुनाऊंगी। ऐसा मत सोचिए। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तब ही तो आप शैतान के ऊपर विजयी होंगे। हालेलुया। क्योंकि यही तो शैतान नहीं चाहता कि आप दूसरों की सहायता करें और आप मेल मिलाप की सेवकाई को करें। आप ऐसा मत कहना और ऐसा मत कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद टूटी हुई हूं, मैं तो खुद पिसी हुई हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर टूटे हुए यूज करता है। बाइबल कहते उसने निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, अज्ञानियों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे तो खुद के हालात बिगड़े हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एलिया का अभिषेक है आपके ऊपर, इवन उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर है, लेकिन प्रभु आपको यूज किस तरह करेगा? एलिया के रीति से।
आग गिराएंगे आप शैतान के गढ़ों के ऊपर। बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक हैं, और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य किए गए हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपको सताने वाले हैं, आपके विरोध में है, जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके साथ एग्री नहीं है। कभी उनसे नफरत ना करें। हालेलुया। इवन जो आपके पारिवारिक मेंबर प्रभु में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आपका फर्ज है उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि शामुएल भविष्यद्वक्ता का काम था इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना। मैंने हमेशा एक बात कही है, अगर आप अपने घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो आप उनसे बड़े हैं। हो सकता है आप उनके बच्चे हो, लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से प्रभु में हो तो आपका अधिकार आत्मिक रीति से उनसे बड़ा है। इसलिए याद रखें कि आपका फर्ज है उनके लिए प्रार्थना करना, उनको आशीष देना। हमें बड़े आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं कहता हूं आपका फर्ज है, स्पिरिचुअली आप बड़े हो, आशीर्वाद देना और उनके लिए प्रार्थना करना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करते रहें। एक दिन आएगा जब प्रभु उनके दिलों को बदल देगा। विश्वास करें। बाइबल कहती है विश्वास करें और तुम्हें पता चलेगा कि बाइबल कहती है जो विश्वास करे, जो मांगता है वह पा लिया मैंने। तो ऐसा फेथ रखे। प्रभु धन्यवाद करती हूं कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। एलिया के उस अभिषेक को परमेश्वर इन दिनों उंडेल रहा है। एलिया वो भविष्यद्वक्ता था जो इजेबेल एक इतनी दुष्ट रानी थी जिसके अगेंस्ट वो खड़ा हो गया। इन दिनों शैतानवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग तरह तरह से मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तरह तरह से लोगों के लिए बस अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना ही खुदा है उनका। आपको पता नहीं संसार में कितने अकल्ट हैं, इतने ऐसे जातिवाद और ऐसी चीजें हैं। लोग कैसे खुदा की आराधना कर रहे हैं आपको पता नहीं है। वो लोग शैतान की वो आराधना कर रहे हैं। और एलिया की सेवकाई शैतानवाद को खत्म करती है। हालेलुया। इसीलिए यीशु के आगमन से पहले याद रखें, जब एलिया आया था तो अकाल पड़ा था। हालेलुया। एलिया आया था और अकाल पड़ा था। बाइबल कहती है कि जब महाक्लेश साल में भी एलिया की सेवकाई आएगी, महाक्लेश साल में भी जब एंटी क्राइस्ट होगा, 3.5 साल की जो एलिया भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है पुराने नए नियम में हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो बाइबल कहती है इन भविष्यद्वक्ताओं के पास अधिकार होगा। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि नए प्रकाशित वाक्य में जो 2 भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिखा है, 2 गवाह होंगे परमेश्वर के, वह मूसा और एलिया हैं। क्योंकि मूसा और एलिया ही को ये 2 अधिकार थे, दोनों व्यक्तियों के पास ये अधिकार थे कि वे पानी को लहू बनाएं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 3 वचन, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1262 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आपको पता है, हालेलुया, ये 2 जो पेड़ हैं और जो दीवट हैं ये कौन है? ये है मूसा और एलिया। क्योंकि मूसा परमेश्वर के सामने रात दिन रहता था। मैंने कहा था कि उनकी सामर्थ का और उनकी सेवकाई की सक्सेसफुल होने का यही भेद है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इधर से इंटरनेट चल रहा है अच्छे से, क्योंकि आपके कमेंट मुझे शो हो रहे हैं। शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, तो आप सब कोई बात नहीं, बने रहें, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। लिखा है ये जैतून के 2 पेड़ हैं और 2 दीवट भी हैं। किसकी बात कर रहा है? एलिया की और मूसा की। इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि एलिया की सेवकाई में सामर्थ का भेद है, वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है। मूसा की सेवकाई का क्या भेद है? 10 आज्ञाएं उसे कैसे मिली? प्रभु की प्रेजेंस में रहा। हालेलुया। एलिया भी ऐसे ही था। इसीलिए लिखा है वे प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे और उन्हें
सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। हालेलुया। तो देखिए इन भविष्यद्वक्ताओं को ये अधिकार है कि ये पृथ्वी के ऊपर विपत्तियों को लेके आए। आप कहेंगे कि भविष्यद्वक्ता तो शायद इस संसार की सुख शांति ही मांगते हैं। आपको पता है ना, मिस्र के ऊपर मूसा ने क्या किया था? मिस्र में मूसा ने क्या किया था? विपत्तियों को लेके आया था। जैसे ही एलिया भविष्यद्वक्ता आया, उसने पाप को देखा, उसने बुराई को देखा इजराइल में, और उसने कहा मेरे बिना कहे इस देश में मेह नहीं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जब हम ये देखेंगे कि एलिया की सेवकाई इन दिनों में कलीसिया के लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा की जाएगी, तो दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि संसार में विपत्तियां आ रही हैं। संसार में विपत्तियां आ रही हैं क्रूर लोगों के ऊपर, बुरे लोगों के ऊपर। आप इसलिए हैरान मत होइए कि ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं, कोरोना वायरस क्यों आ गया, मरी के हालात क्यों बने हुए, अकाल क्यों पड़ गया। ये होना, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आपको नहीं पता है कि जब जब प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रिलीज होती है तब तब न्याय होता है, शैतान का और उसके पुजारियों का, उसके लोगों का। इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर में होना है। इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस संसार में क्या हो रहा है। तो जब मूसा और एलिया वापस महाक्लेश साल के 3.5 सालों में अपनी भविष्यवाणी की सेवा करेंगे, तो वो उस समय भी ऐसी विपत्तियों को लेके आएंगे। हालेलुया। तो इसलिए जैसे जैसे ये प्रोफेटिक ग्रेस इन दिनों बढ़ेगी, यीशु के आगमन से पहले विपत्तियों का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये होंगी ही होंगी। इसलिए पूरे संसार में ऐसी चीजें होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बाइबल में ही लिखा है। क्योंकि जब जब आप पढ़ के देख लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि मूसा ने मिस्र में विपत्तियों को लेके आया, उसको ये अधिकार था कि अगर वो लोग, फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं देगा तो विपत्तियां आई थी। हालेलुया। एलिया नबी आया तो अकाल की आज्ञा दी उसने, अकाल पड़ गया 3.5 साल के लिए। हालेलुया। वापस मेरे प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं महाक्लेश साल में भी 3.5 साल एलिया और मूसा वापस वैसा ही करेंगे कि लोग जो हैं वो मन फिराएं। अब के दिनों में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है प्रभु ने, लेकिन साथ ही में हम संसार में विपत्तियों को देखेंगे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे मूसा की और एलिया की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाओं की बदौलत ये विपत्तियां टल भी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वैसे ही जैसे ये विपत्तियां आई हैं, वैसे ही हमारी प्रार्थना की बदौलत ये विपत्तियां जाएंगी भी। लेकिन जब तक ये इस दुनिया की, इस बुरी दुनिया में रह रहे लोग मन नहीं फिराएंगे, ये कंटिन्यूसली आती रहेंगी। इसमें बाइबल ऐसा कह रही है। हालेलुया। तो इसलिए आपको संसारिक रीति से नहीं सोचना है। सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि हमें जो कलीसिया को सेवकाई दी गई है वह मेल मिलाप की सेवकाई। हालेलुया। कि हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़े। इन दिनों आपके पास ये अधिकार होगा कि जो हस्बैंड वाइफ को अलग करने वाले शैतान के बंधन हैं, आप उन पर आग की घोषणा करें। जो माता पिता को बच्चों से अलग करने वाली दुष्ट की आत्माएं, उन्हें आप क्या करें? आग की घोषणा करें उनके ऊपर, और आग गिरेगी। हालेलुया। वो भस्म हो जाएंगी, चीजें, दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाएंगी। एलिया की सेवकाई अधिकार की सेवकाई है। इन दिनों जितना अधिक आप देखेंगे इस बात को, हालेलुया, आगे आगे यीशु के आगमन की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा विश्वासी अपने अधिकार का और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे शैतान की युक्तियों के खिलाफ। आप कहेंगे तो चीजें होंगी। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के साथ समय बिताएं। हर रोज आप देखेंगे अपने जीवन में आप अधिकार को, सामर्थ्य को यूज करते हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। आपको पता है आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अंधकार के हाकिमों से है। और आपको आत्मिक रीति से लड़ने के लिए प्रभु के साथ आज से समय बिताना है, पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहना है। तब आप अधिकार के साथ जिएंगे यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को कुचलेंगे। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही, हालेलुया,
तब क्या करेगा, आपके पैरों के नीचे से उस पुराने सांप को कुचलवा देगा। आमीन। तो खुदा इस वचन से आपको बहुत 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 ज़्यादा आशीषित करे। एलिया की सेवकाई का चौथा भाग आज के दिनों में पूरा हो रहा है, और पांचवा जो है वो है एंटी क्राइस्ट के समय में होगा। तब भी लिखा है, लेकिन एलिया की सेवकाई का तिरस्कार होगा। उन भविष्यद्वक्ताओं को वो लोग उस समय में आने वाले दिनों में मार डालेंगे, और दुनिया खुशी मनाएगी उनके मरने के ऊपर भी, क्योंकि शुरू से हम देखते आए हैं कि इस संसार के बुरे लोग क्या करते हैं, भविष्यद्वक्ताओं को मार डालते हैं, उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें जो कार्य दिया प्रभु ने करने के लिए, हमें उसे करना है। जो विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करेगा बाइबल कहती है वो नाश होगा। लेकिन मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसके द्वारा जगत नाश हो, मनुष्य नाश किए जाएं, लेकिन बचाए जाएं। हालेलुया। तो ये खुशखबरी आपको और मुझे भी दूसरे लोगों को सुनानी है। हालेलुया। और आप इन दिनों अधिक से अधिक मेल मिलाप को बढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि एलिया की सेवकाई का काम है वापस टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। आप देखिए, जो लोग प्रभु से पीछे हट गए उन्हें प्रभु के पास लेके आइए। जो भाई बहन अपने घरों से अलग हो गए उन्हें अपने माता पिता की ओर फिरने के लिए इनकरेज करें। माता पिता को बच्चों की ओर फेरे। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए जो दूर गए। ये एलिया की सेवकाई का हिस्सा है। हालेलुया। ये नहीं है कि आप सिर्फ सामर्थ आग गिरे। आग तो ठीक है, होली स्पिरिट फायर तो हम ठीक है मानते इस बात को, लेकिन मेल मिलाप सबसे बड़ी बात है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। इस वचन से प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेंगे। मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि ये वचन एक प्रोफेटिक वर्ड है जो आपको ऊंचा करेगा और आपकी ज़िंदगियों के द्वारा बहुतों को आशीषित करेगा। हालेलुया। ये आपकी बुलाहट है इन दिनों की। आपका और मेरा इस संसार में होने का कारण क्या है, क्यों प्रभु ने हमें रखा, क्या उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें, हम उसके लक्ष्य को पृथ्वी के ऊपर पूरा करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको